सुनि चेला की बातें बचन सुनायो है। जेबर सिंह महाराज ने बाग लगायो है। गोरखनाथ अपने शिष्य योगनाथ से बोले, बेटा चिंता मत करो, जेबर सिंह ने नौलखा बाग का निर्माण कराया है और उस बाग में एक बहुत सुंदर कुआं भी है। जहाँ बाग बनो अति सुंदर, आई महक फूल के अंदर। जहाँ सेब संतरा न्यारे, अंगूर मखान चुकंदर के भूप लगायो है। श्री जेबर महाराज ने बाग लगायो है। और बेटा उसकी नारी पतिवीरता है, उसके ऊपर विपता। जो जेबर सिंह महाराजा, वो यज्ञ हमारो तपता के बही मुई प्यारो है। श्री जेबर महाराज ने बाग लगायो है। अपने प्रिय शिष्य योगनाथ को साथ में लेकर के 1400 चेला साथ में लेकर के जिस समय गोरखनाथ राजस्थान की तरफ बढ़े हैं, इधर जो राजा ने नौलखा बाग लगवाया था, वो बाग बड़ा ही सुंदर फल फूल लगे हैं, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। माली और मालिन उस बाग की दशा को देख करके बड़े ही प्रसन्न हैं। जहाँ हवा से डाली हिले, फूल अति खिले, सुनो मेरे भाई। और डाल डाल पे कोयल रे के कूक रही है भाई। और मालिनी मन में मगन लगी, यूँ कहना प्रभु से भारी, प्रभु से भारी। मालिन बड़ा प्रसन्न है, सोच रही है कि जो जेबर सिंह महाराज ने बाग लगाया है, मालिनी मन में मगन लगी, यूँ कहना लगी है लगन प्रभु से भाई। कर जोरी के माली से फिर गिरा उचारी, कर जोरी के माली से फिर गिरा उचारी। मालिन और माली उस बाग की दशा को देख करके बड़े प्रसन्न हैं। मालिन दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज ये फल फूल ले जाओ और महाराज को दिखा करके आओ। उसी वक्त माली फल फूल लेकर के राजा के दरबार में पहुंचा है। जब राजा के सामने वो फूलों से भरी हुई डलिया रखी दोस्तों, तब राजा ने देखा तो कहानी कुछ और बन गई दोस्तों। जब राजा ने नजरी घुमाई है, सब फूल गए कुम्हिलाई है। फूल मुरझा गए, राजा ने जब नजरी घुमाई है, और फूल गए मुरझाई है। तब माली गौ सकुचाई है, और फौरन गिरा उचारी है। जब राजा ने फूलों की तरफ देखा तो फूल मुरझा गए। उसी समय राजा कहने लगे, क्या हुआ माली? माली बात बदल के कहने लगा, महाराज ये कल के टूटे थे, आज लेकर के आ पाया। राजा ने कहा, खैर कोई बात नहीं। गले से हार निकाला, माली को दे दिया, कहा कि जाओ। अब अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण को बुलवाया और कहा, पंडित जी हमारी बड़ी ही इच्छा है बाग को देखने के लिए, और हम रानी हमारा समस्त परिवार बाग को देख करके आएँ, उसका उद्घाटन करें। पंडित जी कहने लगे, लाला जब पंडित ने कही, लला तो सही देई बतलाई। और किस्मत ने छोड़ो साथ रे के वीर बलदाई।
किस्मत ने छोड़ो साथ अरे नरनाथ, सुनो चितलाई सुनो चितलाई। देखत ही फल फूल जाई मुरझाई, अरे देखत ही फल फूल जाई मुरझाई। ब्राह्मण कहने लगे, राजा तुम्हारी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। अगर तुमने उस बगिया को देखा तो फल फूल सब सूख जाएंगे। राजा कहने लगा, महाराज अब क्या हो, मेरी बड़ी इच्छा थी बाग को देखने की। उसी समय पंडित जी कहने लगे, लाला पट्टियाँ खिन से बंधबइयो, तुम योर बागलो फिरी जइयो रे, रानी को संग लगइयो रे योरा, बगिया तक तुम जइयो रे नहीं। ब्राह्मण कहने लगे, अगर तुम बाग को देखना चाहते हो तो आँखों पे पट्टी बांध करके तुम और तुम्हारी रानी बाग को देख करके आओ। उसी वक्त राजा ने सारी कहानी अपनी रानी को बताई। रानी ने देर नहीं की और महाराज आँखों पे पट्टी बांध करके उस बाग को देखने के लिए चले। सुन के इतनी बात न देर लगाई, घोड़ा पे भय सवार, भय घोड़ा पे सवार न देर लगाई, सुनो मेरे भाई। और संग में रानी चल दई रे, आगे की सीधा लगाई। घोड़ा पे भय सवार संग दुखियारी, न देर लगाई न देर लगाई। आई फौरन ही वो पहुँचे बाग में जाई, अरे फौरन ही वो पहुँचे बाग में जाई, बाग में जाई बाग में जाई। आज महाराज आँखों पे पट्टी बांध करके बाग की तरफ चले हैं। जो महाराज को देखता है बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है कि सब क्या है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। दोस्तों उस बाग में अरे लुटे वहाँ धन दान, ए लुटे वहाँ धन दान, मगन नर नारी सुनो मेरे भाई। और राजा को देख के सोच रहे नर नारी, राजा को देख के सोच रहे नर नारी। बाग में दान हो रहा है, सब लोग दान लूट रहे हैं, लेकिन राजा की तरफ देख करके सब लोग परेशान हैं, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती। ए लुटे बाग में धन माल, सुनो दे ध्यान सभी मेरे भाई। राजा को देख के सोच रहे नर नारी, राजा को देख के सोच रहे नर नारी। राजा आँखों पे पट्टी बांधे हैं, बड़ा ही दुखी है। जब बाग को राजा ने नहीं देखा, हर इंसान कहता है कि राजा हो तो ऐसा ही हो। जब बाग को नहीं देखा महाराज ने तो रानी भी बड़ा दुखी हुई। मन में सोचा, जे बर सिंह मन में दुखी, भ्रात ना छटा बाग की निहारी है। और सब लूटे यहाँ पे मौज विधाता, हम देखन लायक नाई है।